नमस्कार दोस्तों। आज हम फैक्टर लोडिंग की बात करेंगे और फैक्टर लोडिंग की बात करने के लिए चलो मैं आपको एक पजल में लेके चलता हूँ। फर्ज करो कि आपके पास एक सिचुएशन है, पजल है जिसमें आपको बहुत सारी ग्रीन कलर की बॉल्स दे दी गई हैं। इन ग्रीन कलर की बॉल्स को अगर आप देखेंगे तो ये एक जैसा रंग नहीं है और आपको ये बोल दिया कि आपने इन ग्रीन कलर की बॉल्स के झुंड को, ग्रुप को 5 ग्रुप्स में क्लासिफाई करना है या 5 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। ये ग्रुप्स आपको पहले से बता दिए गए। एक ग्रुप को नाम दिया गया लाइटेस्ट ग्रीन, दूसरे ग्रुप को नाम दिया गया आपका लाइट ग्रीन, तीसरे ग्रुप को नाम दिया गया ग्रीन, चौथे को दिया गया डार्क ग्रीन, पांचवें को दिया गया हार्ड ग्रीन। अब ये काम आप कैसे करेंगे? साधारण सी बात है। जब आप पहले ग्रुप को देखेंगे तो उसका नाम है लाइटेस्ट ग्रीन। तो उस लाइटेस्ट ग्रीन नाम के हिसाब से आप ये इमेजिन करेंगे कि इसके अंदर वही ग्रीन बॉल्स जाएंगी जो लाइटेस्ट ग्रीन कलर की होंगी। तो आप इस जो ग्रुप है, ये जो आपको पहले बॉल्स दी गई थी, इसमें से वो आप हाईलाइट करेंगे जो कि आपकी ग्रीन कलर की थी, लाइटेस्ट ग्रीन कलर की थी, और आप उसको उसमें भेज देंगे। फिर आप देखेंगे कि दूसरा आपका है ग्रुप लाइट ग्रीन का, तो और फिर आप लाइट ग्रीन की बॉल्स को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर आप इन ग्रीन कलर की बॉल्स को भी भेज देंगे दूसरे ग्रुप में। ऐसे ही आप तीसरा ग्रुप, आपको ग्रीन का बोला गया, तो ग्रीन कलर की बॉल्स को आप आइडेंटिफाई करेंगे इस ग्रुप में से और उसको भेज देंगे ग्रीन कलर में। एंड सिमिलरली आप डार्क ग्रीन को आइडेंटिफाई करेंगे तो डार्क ग्रीन को भी आप भेज देंगे और फिर आप हार्ड ग्रीन को आइडेंटिफाई करेंगे और हार्ड ग्रीन को भेज देंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन है कि कैसे आपने तय किया कि ये वाली बॉल इस ग्रुप के अंदर जानी चाहिए। और ये बहुत साधारण सा सवाल है, क्योंकि जब आपको लाइटेस्ट ग्रीन कहा गया तो आपको पता था मुझे लाइटेस्ट ग्रीन छांटना है, और ये लाइटेस्ट ग्रीन आपने ढूंढा उसमें से और उस लाइटेस्ट ग्रीन को आपने उस ग्रुप में डाल दिया। फिर जब आपकी लाइट ग्रीन की बात आई तो फिर आपने कहा लाइट ग्रीन में ढूंढता हूँ। यहाँ पर आप इनवेरिएबली क्या कर रहे थे? यहाँ पर आप जो नाम आपको दिया गया, वो नाम और जो कलर आपके ग्रुप ऑफ बॉल्स के अंदर था, उसके अंदर सिमिलैरिटी आपने ढूंढी और उस सिमिलैरिटी के हिसाब से आपने एक बॉल को किसी एक ग्रुप में भेज दिया। अगर मैं फैक्टर एनालिसिस की बात करूं, आप यहां पर जो ग्रुप्स आपको दिए गए, लाइटेस्ट ग्रीन या लाइट ग्रीन या ग्रीन या फिर हार्ड ग्रीन या फिर डार्क ग्रीन, ये ग्रुप्स आपके फैक्टर हैं और ये जो बॉल्स बहुत सारी आपको दी गई थी, ये बॉल्स आपके क्वेश्चंस हैं। फैक्टर एनालिसिस के अंदर आपको क्या करना होता है? क्वेश्चंस को आपको फैक्टर्स में भेजना होता है, और वो कैसे भेजते हैं? वो ये देखते हैं कि किसी फैक्टर के बीच में और एक क्वेश्चन के बीच में कितना ज्यादा कोरिलेशन यानी कि सिमिलैरिटी है। यहां पर भी आपने वही किया कि एक लाइटेस्ट ग्रीन नाम का फैक्टर, तो लाइटेस्ट ग्रीन आपका बॉल वो वहां पर चली जाए, सिमिलैरिटी है। तो जो ग्रीननेस है, लाइटेस्ट ग्रीननेस, ये उस नाम से मेल खा रहा था, इसको आप यहां पर फैक्टर लोडिंग समझें। आप जब फैक्टर एनालिसिस एसपीएसएस में लगाएंगे तो आपको एक टेबल निकल कर आती है जिसे बोलते हैं कंपोनेंट मैट्रिक्स। फैक्टर लोडिंग एसेंशियली आपका कंपोनेंट मैट्रिक्स के अंदर होता है। फैक्टर लोडिंग आपकी दो जगह पर मिल सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि आपने रोटेशन किया है कि नहीं। एक होगा आपका कंपोनेंट मैट्रिक्स, एक होता है रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स। अगर आपने रोटेशन फैक्टर में किया है तो रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स भी आपका निकल कर आता है। बेसिकली जब आप एक रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स को देखोगे तो उसके अंदर आपके कॉलम्स की जो हेडिंग है वो कंपोनेंट्स होती हैं। कंपोनेंट का मतलब फैक्टर है यहाँ पे, और जो आपकी रोज हैं वो आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो एक एग्जांपल यहाँ पर देखिए, आपकी 10 क्वेश्चंस थे जिनके ऊपर फैक्टर लगाया गया, और इन 10 क्वेश्चंस के ऊपर फैक्टर लगाने से हमारे पास 3 कंपोनेंट्स यानी कि 3 फैक्टर निकल कर आए। अब क्वेश्चन ये है कि कौन से क्वेश्चंस को कौन से फैक्टर में भेजा जाए, यानी कि कौन सी बॉल को कौन से ग्रुप में डाला जाए। तो ये कैसे तय होगा? ये तय होगा कोरिलेशन से कि किस क्वेश्चन का कोरिलेशन किस फैक्टर के लिए सबसे ज्यादा है। बॉल के केस में कौन सी बॉल का कलर कौन से ग्रुप के कलर से सबसे ज्यादा मेल खाता है, यही फैक्टर लोडिंग है। इस एग्जांपल में आप देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, आई लाइक दिस एडवर्टाइजमेंट वेरी मच, ये आपका कोरिलेट कर रहा है पहले फैक्टर से अप टू द एक्सटेंट ऑफ 0.723। जो 0.723 है ये आपका फैक्टर लोडिंग है। दूसरा कंपोनेंट के लिए फैक्टर लोडिंग है पहले क्वेश्चन की 0.123 और तीसरे के लिए -0.092। ये बात ध्यान देने की है कि एक क्वेश्चन का जो फैक्टर लोडिंग है वो तीनों फैक्टर्स के लिए निकल कर आया है, यानी कि तीनों कंपोनेंट्स के लिए निकल कर आया है। फैक्टर लोडिंग एसेंशियली कोरिलेशन है बिटवीन द क्वेश्चन एंड द फैक्टर। तो जितना हाई कोरिलेशन होगा, संभावना है कि ये क्वेश्चन उस फैक्टर में जाएगा, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन दूसरे फैक्टर्स के साथ भी कोरिलेशन क्यों है? जो बॉल्स वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था उसमें आप ध्यान कीजिए कि जब लाइटेस्ट ग्रीन कलर की बॉल को आपने डालना था किसी एक ग्रुप के अंदर, तो लाइटेस्ट ग्रीन कलर की बॉल लाइटेस्ट ग्रीन से तो पूरी तरह से मेल खा रही थी, तो आपने उसमें डाल दिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो लाइटेस्ट ग्रीन कलर की बॉल आपके ग्रीन कलर से मेल बिल्कुल नहीं खा रही थी, उसके बीच में कुछ तो सिमिलैरिटी थी, और वो सिमिलैरिटी इसलिए थी क्योंकि वो दोनों ग्रीन कलर से थे।
तो आप अगर बात करें लाइट ग्रीन से, उससे भी लाइटेस्ट ग्रीन कलर जो है कुछ ना कुछ मेल खा रहा है। अगर आप डार्क ग्रीन से बात करें तो उससे भी कुछ ना कुछ मेल खा रहा है, क्योंकि वो सारे ग्रीन कलर ही हैं। फैक्टर एनालिसिस आप कहाँ लगाते हैं? फैक्टर एनालिसिस आप लगाते हैं किसी एक कंस्ट्रक्ट के ऊपर। उदाहरण के तौर के ऊपर अगर एटीट्यूड के 30 क्वेश्चंस पे आपने लगाया फैक्टर, तो ये एटीट्यूड के ही हैं सारे के सारे 30 क्वेश्चन। इसीलिए एक क्वेश्चन सारे फैक्टर से कुछ ना कुछ हद तक कोरिलेट जरूर करता है, लेकिन फैक्टर लोडिंग हमें ये बताता है कि इस क्वेश्चन को कौन से फैक्टर के अंदर हमने डालना है। चलिए, ये इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद अगली बात करते हैं फैक्टर लोडिंग की। एक और टेबल फैक्टर एनालिसिस के अंदर निकल कर आती है कॉमनैलिटी की। अगर आप पहले क्वेश्चन की पहले फैक्टर को लेकर जो फैक्टर लोडिंग है उसको स्क्वायर कर दें, इस पहले क्वेश्चन की दूसरे फैक्टर को लेकर जो फैक्टर लोडिंग है उसे स्क्वायर कर दें, और इस पहले क्वेश्चन की तीसरे फैक्टर को लेकर जो फैक्टर लोडिंग है उसे स्क्वायर कर दें, और तीनों को अगर जोड़ दें, तो ये वैल्यू एब्सोल्युटली इक्वल आपकी होती है कॉमनैलिटी के। तो एसेंशियली कॉमनैलिटी क्या है? कॉमनैलिटी आपका फैक्टर लोडिंग के स्क्वायर का सम है किसी एक क्वेश्चन का। कॉमनैलिटी की परिभाषा अगर आप देखोगे तो वो होता है कि कितना वेरिएंस किसी एक क्वेश्चन में ऐसा है जो वो क्वेश्चन बाकी सारे क्वेश्चंस के साथ शेयर कर रहा है। तो ये कॉमनैलिटी और फैक्टर लोडिंग का आपका एक जो है रिलेशनशिप है। तो इसीलिए कहा जाता है कि फैक्टर कॉमनैलिटी जितना बढ़िया होगा, वो उतना ज्यादा वो क्वेश्चन फैक्टर सॉल्यूशन के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, क्योंकि उसका मतलब है कि वो उतना ज्यादा बाकियों के साथ आपका कोरिलेट शायद कर रहा है, और वेरिएंस उतना ज्यादा बाकियों के साथ शेयर कर रहा है। तो ये दूसरी बात थी फैक्टर लोडिंग को लेकर। तीसरी बात करते हैं फैक्टर लोडिंग के बारे में। हमने ये बोल तो दिया कि फैक्टर लोडिंग को देखकर हम ये तय करें कि कौन सा क्वेश्चन कौन से फैक्टर में जा रहा है। तो यहाँ हमारे एग्जांपल में पहला क्वेश्चन संभावित सी बात है पहले फैक्टर में जा रहा है, क्योंकि पहले फैक्टर के लिए इसकी लोडिंग जो है सबसे ज्यादा है। कई बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन की एक से ज्यादा फैक्टर के लिए फैक्टर लोडिंग हाई हो जाती है और बहुत नियरेस्ट बराबर सी लगभग होती है। तो उदाहरण के तौर के ऊपर अगर हम यहाँ देखें तो 0.723 आपका पहले फैक्टर के लिए इसका लोडिंग है। अगर फर्ज करें दूसरे फैक्टर के लिए भी अगर इसका लोडिंग 0.710 होता, तो हमें नहीं पता था कि हम पहले क्वेश्चन को पहले फैक्टर में भेजें कि दूसरे में भेजें, क्योंकि दोनों के साथ वो इक्वली कोरिलेट कर रहा है। ये सिचुएशन आपको मिलेगी अगर आपने फैक्टर के सॉल्यूशन को रोटेट नहीं किया होगा। रोटेशन के बाद ऐसी प्रॉब्लम का होना एक आम बात नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आप किसी भी फैक्टर के सॉल्यूशन को रोटेट भी कर सकते हैं, जो एक ऑप्शन होता है फैक्टर एनालिसिस के अंदर। आखिरी बात दोस्तों फैक्टर लोडिंग को लेकर है कि आखिर में हमें जब फैक्टर बना लिया और हमें ये पता चल गया फैक्टर लोडिंग की वजह से कि कौन सा क्वेश्चन कौन से फैक्टर में जा रहा है, तो हमें इस फैक्टर को नेम भी करना होता है, इसका नाम देना होता है इसको, जिसको हम बोलते हैं प्रोफाइलिंग द फैक्टर। अब प्रोफाइलिंग द फैक्टर वाले केस में भी फैक्टर लोडिंग का एक बहुत अहम रोल है। अगर हम ये वाला इंस्टेंस देखें जो हमारे पास एग्जांपल है, तो इसमें बड़ा क्लियर है कि जितने भी क्वेश्चंस आपके लोड हो रहे हैं एक फैक्टर के अंदर, उन सब की फैक्टर लोडिंग नियरली इक्वली हाई है। तो इस तरह के फैक्टर को जब हम नाम देंगे, तो सारे क्वेश्चंस जो कि उसमें लोड हो रहे हैं उन सभी को हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा। उन सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स रिफ्लेक्ट होने चाहिए फैक्टर के नाम में। कई बार ऐसा हो जाता है कि एक फैक्टर के अंदर फर्ज करो कि आपके 3 क्वेश्चंस आए। पहले क्वेश्चन के लिए सपोज उस फैक्टर की लोडिंग थी सपोज 0.927। दूसरे क्वेश्चन के लिए उस फैक्टर की लोडिंग थी आपकी 0.426, और तीसरे के लिए सपोज 0.421। अब हमें पता है कि तीनों मिलकर ये फैक्टर तो बना रहे हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन की फैक्टर लोडिंग सबसे ज्यादा है, 0.9 से ज्यादा है, दूसरों की सबसे बहुत ही कम है। तो यहाँ पर जब आप फैक्टर का नाम रखेंगे, जो प्रोफाइलिंग करेंगे फैक्टर की, उस केस में आप जो पहला क्वेश्चन, क्योंकि ये लार्जली आपका कोरिलेट कर रहा है फैक्टर के साथ, ये जो बात कर रहा है इस बात को वेटेज देंगे आप इस फैक्टर का नाम रखने के लिए। एक और मिलती जुलती इससे बात है सैरोगेट फैक्टर्स। सैरोगेट फैक्टर्स क्या होते हैं कि अगर ऐसी ही सिचुएशन आपकी आ जाए कि 3 क्वेश्चन एक फैक्टर में लोड हो रहे हैं और पहला ही क्वेश्चन आपका सबसे ज्यादा फैक्टर लोडिंग शो कर रहा है 0.9 से, बाकी के आपके 0.4 0.39 इस तरह से कुछ कर रहे हैं, तो उस केस में आप इस फैक्टर का नाम, पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा लोड कर रहा था 0.9 से, उसी का नाम जो है उस फैक्टर का नाम रख सकते हो। सो यू आर एक्चुअली मेकिंग इस दिस क्वेश्चन एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस फैक्टर, जिसे सैरोगेट फैक्टर्स भी बोलते हैं। तो ये फैक्टर लोडिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी कि क्या होती है, इसका काम क्या है फैक्टर एनालिसिस के अंदर, ये कैसे काम करता है। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।